बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। आज की जो मेरी वीडियो है उसका मौजू है शैतान को कैसे मात दी जा सकती है। शैतान का सारा सरमाया हमारी तौबा के एक कलमे की मार है। इब्लीस जब बारगाह इलाही में मरदूद ठहरा तो कहने लगा, ए अल्लाह, मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे। अल्लाह ने कहा, जा, तुझे मोहलत दे दी। इब्लीस ने कहा, ए मेरे अल्लाह, मुझे तेरी अज़मत की कसम, तेरी किबरियाई की कसम है, मैं औलादे आदम के आगे से आऊँगा, दाएं बाएं और पीछे से आऊँगा और उसके गुनाहों में मुब्तला करता रहूँगा, तेरा बागी बनाता रहूँगा, तेरी नाफरमानी करवाता रहूँगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम है, अपनी किबरियाई की कसम है, मेरा बंदा एक बार मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले तो मैं उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। तो मेरे अजीज़ सुनने वालों, मालूम हुआ कि शैतान का सारा सरमाया हमारी तौबा के एक कलमे की मार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल का एक शख्स था जिसका नाम कफल था। हर तरह के जुल्म में मुलविस था। शायद ही कोई गुनाह ऐसा हो जो उसके नामाए अमाल में ना हो। एक औरत से 7 दरहम के इवज़ में एक रात के लिए सौदा तय करता है। वक्त के मुताबिक औरत आई और जब दोनों तन्हाई में पहुंचे तो औरत के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। वो रोए जा रही थी। कफल ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? औरत कहने लगी कि सारी ज़िंदगी अपने रब की नाफरमानी नहीं की है, आज फ़िक्र फाके की वजह से गुनाह करने पर आमादा हो गई हूँ। सोच रही हूँ कि इस गुनाह के बदले में अल्लाह दोज़ख की आग में डाल देगा। औरत के दिल से निकले हुए इन अल्फाज ने कफल पर गहरा असर किया। उसने कहा, तुम अपने एक गुनाह के बदले इतनी खौफज़दा हो गई हो जो गुनाह तुमने अभी तक किया भी नहीं, और मेरे तो दिन भी गुनाहों में और रातें भी गुनाहों में गुजरती हैं। मैं तो दिन रात अपने रब की नाफरमानी करता रहता हूँ। कफल ने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें पैसे भी दिए और बुराई भी नहीं करता। उसके बाद कफल ने रब के सामने सर सजदे में रख दिया और रोते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। कुदरत खुदा की उसी रात उसकी मौत हो गई। लोगों को जब पता चला कि कफल मर गया है तो कहने लगे कि चलो चल के देखते हैं कि इस शैतान की तो शक्ल ही बदल गई होगी, जितना वो गुनहगार था पता नहीं कैसी भयानक मौत मरा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग उसके दरवाजे पर पहुँचे तो तहरीर लिखी हुई थी कि अल्लाह ने कफल को माफ़ कर दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई मुझसे माफ़ी मांग कर तो देखे, मेरे सामने गिड़गिड़ा कर तो देखे, मुझे माफ़ करने वाला ही पाएगा, क्योंकि तुम्हारा रब बहुत बड़ा रहीम और करीम है। इसलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कह दो, ऐ मेरे बंदो, मेरी जानिब से जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो जाओ। सच्चे दिल से तौबा करना तुम्हारा काम है। तुम्हारी 50 साला ज़िंदगी के गुनाह 60, 70, 80 सालों के गुनाह पर भी अपनी रहमत से कलम फेर देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्श देता है। वो वाकई बड़ी बख्शिश करने वाला बहुत बड़ा मेहरबान है। अल्लाह पाक हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और अपने ख़ास फजल व करम से हमारे उन गुनाहों के बदले में भी अजर अजीम अता फरमाए और हमें हदायत अता फरमाए ताकि आइंदा भी किसी किस्म के गुनाहों में मुब्तला ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर कर दे। सदका जारिया समझकर मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।